जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन पर आज चैनल में आप सबको खुशामदीद। जिस तरह दोस्तों हमारी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से हमें जो जीके के हवाले से, करंट अफेयर्स के हवाले से और इसी तरह मुताला पाकिस्तान यानी पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से और इस्लामियत के हवाले से जो कम्पिटिटिव लेवल से हम तैयारी लेकर चल रहे थे और जो इम्पोर्टेंट उसके हवाले से टॉपिक्स थे और इम्पोर्टेंट इसके हवाले से एमसीक्यूज थे वो सब की तैयारी कर रहे थे। तो आज जो हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया है क्योंकि हमने मुताला पाकिस्तान में 712 यानी मोहम्मद बिन कासिम के एरा से लेकर के फिर हम लोग ने शाहबुद्दीन गौरी एरियाज वहां तक पढ़ा था। फिर इसके बाद जो दिल्ली सुल्तनत था 1526 तक वहां तक फिर हमने पढ़ा था। फिर दिल्ली सुल्तनत के बाद फिर हमने मुगलिया डायनेस्टी पढ़ा था। मुगलिया डायनेस्टी का जो अफेक्टिव दौर था वो हम लोग ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग ने क्या है कि जो मुगलिया दौर का जो अफेक्टिव दौर है वहां से लेकर के सर सैयद अहमद खान तक जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, बार बार एमसीक्यूज के अंदर आते हैं, बार बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, वो हमने पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिहाज से सबसे पहले हमने पढ़ना है ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ना है। फिर इसके बाद हमने पढ़ लेना है नादिर शाह के बारे में, थोड़ा सा भी पढ़ लेना है क्योंकि इसके बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, और इसी के लिहाज से जो एंग्लो मैसूर वार है उसके बारे में पढ़ लेना है। और अजी शरीयतुल्लाह और सईद अहमद शहीद के बारे में हमने पढ़ना है आज। ठीक है, बार बार ये इसके बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है तो इसमें सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी है। व्हाट इज ईस्ट इंडिया कंपनी? देखो मैं आपको सिर्फ पहले बता लेता हूं फिर यहां से देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी दरअसल इंग्लैंड की कुछ बिजनेसमैनों की एक क्या थी, कारोबार थी। किस चीज के घर से वो कारोबार करते थे? वो एशिया से, कहां से? साउथ एशिया से जो स्पाइसेस है उसको इंपोर्ट करते थे। कहां इंपोर्ट करते थे? एशिया से वो इंपोर्ट करते थे। तो उसने इंडिया के अंदर एक स्पाइसेस के लिए कुछ कंपनी बनाई जिसको हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा इधर मैंने क्या लिखा है? अकबर वाज अ रूलर इन दिस टाइम। ये ईस्ट इंडिया कंपनी किस हवाले से था? स्पाइसेस के हवाले से जो था उसकी कारोबार थी। इसका इजाजत किसने दिया था? मोहतरम अकबर जो था उसने इजाजत दिया था। अकबर हुमायूं का बेटा था। अकबर ने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को इजाजत दिया यानी ब्रिटिश को कि आप यहां से बिल्कुल करके इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अकबर ने इजाजत दिया। ठीक है, दिस कंपनी वाज अ ग्रुप ऑफ लंदन बिजनेस एंगेज्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? स्पाइसेस फ्रॉम साउथ एशिया, जो साउथ एशिया से इंपोर्ट करते थे स्पाइसेस। कुछ लंदन के बिजनेसमैन जो साउथ एशिया से जो स्पाइसेस थे उसको इंपोर्ट करते थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी था। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर दूसरा अगेन मुगल एम्पायर जहांगीर अलाउड देम क्या है? बिल्ड अ फैक्ट्री इन सूरत। फिर मोहतरम जहांगीर ने उसको इजाजत दी कि आप, उन्होंने उस जहांगीर से जाकर के इजाजत ली कि हम लोग सूरत के अंदर फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। तो फिर क्या हुआ? फिर 16 कब? दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत के अंदर, इंडिया का एक जगह है सूरत जिसको कहते हैं, याद रखना ये एमसीक्यूज है, सूरत के अंदर अपनी क्या बनाई? फैक्ट्री वहां पर बनाई। कहां पर फैक्ट्री बनाई? सूरत में। किसने इजाजत दी थी? जहांगीर ने इजाजत दी थी। पहली मर्तबा किसने दिया था? अकबर ने दिया था। ठीक है, अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, ठीक है, तो फिर आहिस्ता उन्होंने यहां पर फैक्ट्री बनाया। फैक्ट्री के बाद फिर उन्होंने क्या किया? कुछ सिक्योरिटी का डिमांड किया कि हम लोग जो है अपने मुल्क से कुछ सिक्योरिटी लाते हैं अपनी फैक्ट्री के लिए। तो फिर जब उन्होंने कुछ सिक्योरिटी लाया, फिर सिक्योरिटी के बाद उन्होंने ये डिमांड भी पूरा हो गया। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इलाके को कब्जा करना स्टार्ट किया। आखिरकार में उन्होंने पूरे बरसगीर को क्या किया? कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने ऑक्युपाइड किया पंजाब को। अच्छा 1849 दे ऑक्युपाइड पंजाब। 1800 यानी 1849 ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्युपाइड पंजाब। ठीक है, ये एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अच्छा ये तो पढ़ा दिया। सो ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इन दिसंबर 1616 में, ये आपके पास 1600 में यानी 1600 में ये क्या हो गया? एस्टेब्लिश हो गया। अच्छा फिर
आपके पास नादिर शाह का कुछ है, ठीक है, नादिर शाह के हवाले से कुछ है। ऑन फरवरी 1739 यानी 1739 को नादिर शाह डिफीटेड मुगल इन बैटल ऑफ करनाल। बैटल ऑफ करनाल हुआ, उस टाइम नादिर शाह जो था वो पर्शिया का क्या था, रूलर था। उसने इंडिया के अंदर आ करके उस टाइम मुगल का जो एम्पायर था वो कौन था, मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह था, उसने मोहम्मद शाह को शिकस्त दे दी। किसने, नादिर शाह ने। उस टाइम जो शाहजहां का थ्रोन बना हुआ था प्योर गोल्ड से, यानी गोल्डन से, उसको भी साथ लेकर गया था। और इसने इतना इसकी खूब पिटाई की थी, उससे सिर्फ 3 घंटे के अंदर उसका पूरा जो था पूरा जो थ्रोन था वो 3 घंटे के अंदर उन्होंने दिल्ली को क्या किया, पता कर लिया। ठीक है, तो ये भी हो गया। इन दिस टाइम मुगल एम्पायर वाज मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो था वो उस टाइम मुगल एम्पायर का था, जिस टाइम नादिर शाह ने उसके साथ लड़ाई किया था। ठीक है, द किंग ऑफ पर्शिया नादिर शाह कंकर्ड दिल्ली कब, 1739 1739 में क्या है, नादिर शाह ने मुगल एम्पायर को शिकस्त दे दी और दिल्ली को पता कर लिया। अच्छा, ये भी हो गया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, देखो हमने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पढ़ा है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके दरमियान हो गया, इब्राहिम लोदी और जहीरुद्दीन बाबर के दरमियान 1526 में हुआ था। सेकेंड बैटल पानीपत हम लोग ने पढ़ा था, कब हुआ था, 1556 में, जो अमायून किसके दरमियान हुआ था, अकबर और इमू के दरमियान हुआ था। किसके दरमियान, अकबर और इमू के दरमियान हुआ था। फिर जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ वो कब होता है, वो कब, 14 जनवरी 1761 1767 को, कब, 1767 को, 1761, ठीक है, जिस 14 जनवरी 1761 को ये जंग हुआ। किसके दरमियान हुआ, जो कि अफगानिस्तान का एक बादशाह है, उस जगह उसका नाम क्या है, अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी भी के है इसका नाम, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठास के दरमियान हुआ। क्यों, क्योंकि उस टाइम जो मुसलमान थे हिंदुस्तान के, उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को खत लिखा था। किसने लिखा था, जो शाउलिल्लाह ने उनको खत लिखा था, ठीक है, कि आप यहां पर आए हैं, इस जगह को पता कर ले। तो अहमद शाह अब्दाली अपने किसके साथ, फौजियों के साथ आकर के उन्होंने मराठास को शिकस्त दे दी। कहां पर, पानीपत के मकान। पानीपत जो है इंडिया का एक प्लेस है हरियाणा का, ठीक है। तो ये तीसरा पानीपत जंग हुआ, ठीक है। उस टाइम दे इन्वेडेड अफगानिस्तान आर्मी, ठीक है। अफगानिस्तान आर्मी को फिर क्या हुआ, अफगानिस्तान आर्मी ने शिकस्त दे दी, ठीक है। द आर्मी वाज सपोर्टेड बाय, ठीक है, नजीबुद्दीन दौला और सिराजुद्दीन दौला, शजाउद्दीन दौला। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान के आर्मी को सपोर्ट किया किसने, नजीबुद्दीन, कौन, नजीबुद्दीन दौला और शजाउद्दीन दौला ने उस टाइम अफगानिस्तान की जो क्या है, अहमद शाह अब्दाली की फौज है, उसको सपोर्ट किया था। किसने, नजीबुद्दीन दौला और शजाउद्दीन दौला ने इनको सपोर्ट कर लिया था। अच्छा, फिर क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली ने दूसरी मर्तबा, सिख ने इनके साथ लड़ाई जीता। सिख ने पंजाब पर अहमद शाह अब्दाली के साथ लड़ाई किया, जिसमें सिख जीत गए थे। अहमद शाह अब्दाली को शिकस्त हुआ था कब, 1766 1766 को, ठीक है। सिक्स डिफीटेड अफगान आर्मीज, ठीक है, एंड एस्टेब्लिश रूल इन पंजाब। पंजाब के अंदर उन्होंने रूल को एस्टेब्लिश किया, जिसमें अहमद शाह अब्दाली को सिखों ने शिकस्त दिया पंजाब के मकान के ऊपर। वापस सिख ने अपनी वापस रूल क्या क्या जमा लिया, कब, 1766 को, 1766 को। अच्छा, ये भी हो गया। फिर आपके पास आता है एंग्लो मैसूर वार, ठीक है, एंग्लो मैसूर वार। तकरीबन आपके पास 4 एंग्लो मैसूर वार हो चुके हैं, याद रख लेना, यह सवाल भी आता है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार था उसका दौरानिया कितना था, 1767 टू 1769, यानी 1767 से लेकर के 1769 तक, यानी 2 साल तक रहा। फिर क्या हुआ, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, जो 1780 से लेकर 1784, ये 4 साल का दौरानिया हो गया, ठीक है। 1780 से लेकर के 1784 एडी एंड और डोमिनी तक इसका दौरानिया था।
थर्ड एंग्लो मैसूर वार कब था? थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो है वो 1790 से लेकर के 1792, ये भी 2 साल का था। और जो लास्ट एंग्लो मैसूर वार जो चौथा है वो कब हुआ? वो 1799 को जो लास्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे। टीपू सुल्तान ने जो खत भी लिखा था फ्रांस को के मदद के लिए, उसके बारे में भी हम लोग और बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके जो एमसीक्यूज आएंगे वो पढ़ेंगे। तो टीपू सुल्तान मर्डर्ड कब? फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। टीपू सुल्तान जो है वो किस मैसूर वार में शहीद हो गए थे? चौथे में। अच्छा, द टॉम्ब ऑफ टीपू सुल्तान इन क्या है? क्या है? श्रीरंगा पताना के अंदर जो है इसका क्या है? इसका टॉम्ब यानी इसका मकबरा मौजूद है। क्या कहां पर है? श्रीरंगा पताना के अंदर जो है उसका मकबरा मौजूद है। अच्छा, ये भी हो गया। अजी शरीयतुल्लाह जो है, मैं इसका ऐसे बता लेता हूं। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसको हम और आप कहते हैं फराजी मूवमेंट। उस फराजी मूवमेंट में क्या था? 1828 में यानी 1828 में उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट कर लिया था, जिसमें उन्होंने देखा कि जो मुसलमानों के जो यंगस्टर्स है, मुसलमान है, उन्होंने हिंदू और सिख के प्रैक्टिसेस को अपनाया है, उसकी कल्चर को अपना रहे हैं, उसकी एजुकेशंस को अपना रहे हैं। तो हाजी शरीयतुल्लाह ने यह कहा था कि इन मुसलमानों को चाहिए कि वो जो नॉन मुस्लिम है, जो सिख है, हिंदू है, उनकी प्रैक्टिसेस को डिस्क्राइब करके उसको खत्म करके डिस्कार्ड करके जो मुसलमान का जो फर्ज है, उसका कमांडेड है, उसके तर्ज अपनी जिंदगी उसको गुजारनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिसेस को उन्होंने अपने चाहिए जो इस्लाम ने कमांड किया हो। तो उसके लिए उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसको कहते हैं फराजी मूवमेंट। देखो, द सन ऑफ फार्मर, वो फार्मर के बेटे थे। फराजी मूवमेंट इन कब स्टार्ट हो गया? 1828 को ये स्टार्ट हुआ था। ही कॉल्ड द पीपल, उसने पीपल को क्या है? टू डिस्क्राइब द अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को आप डिस्क्राइब करो, खत्म करो। एंड एक्सेप्ट द कमांडेड ऑफ द फेथ फराइज, और आपने एक्ट अपॉन कमांडेड, जो इस्लाम ने कमांड किया है, फर्ज और जो कमांडेड किया है उसको आपने फॉलो करना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? 1828 में फराजी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। फिर आपके पास आता है सईद अहमद शहीद। इसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फराजी मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? हाजी शरीयतुल्लाह खान ने। कब स्टार्ट किया था? 1828 में। इसने क्या बताया था? इसका मकसद क्या था? जो अभी बता दिया। इसी तरह फिर आपके पास आता है सईद अहमद शहीद। सईद अहमद शहीद का दूसरा नाम भी है, क्या नाम है? मुजद्दिद अल-अफ़सानी। इसका टाइटल है मुजद्दिद अल-अफ़सानी। ये इसका क्या रुझान था? इसका ये रुझान था, ये जब पैदा हुआ था तो उस टाइम मुसलमानों ने अच्छा खासा रूल गुजारा हुआ था, पूरा इस्लाम का दौर गुजर रहा था। तो इसका ये मुतालबा था कि जो इसने एक मूवमेंट चलाया था कि जो इंडिया के अंदर यानी बरसगीर के अंदर सिख हो गया, हिंदू हो गया, उनके खिलाफ उन्होंने मूवमेंट चलाया कि ये लोग इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दरअसल ये मॉडर्न एजुकेशन का खिलाफ था, ठीक है। तो उन्होंने इसके खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट कर ली जिसको कहते हैं जहादी मूवमेंट, जहाद मूवमेंट इसको कहते हैं, ठीक है। उसका यह मकसद था कि मुसलमान एक अपना अलहदा एक क्या करे, पेशावर के अंदर एक स्टेट बना है। तो उन्होंने इसको के मुसलमान जो है इसकी मॉडर्नाइज को खत्म करके जो है इनके रूल से अलहदा हो जाए, ठीक है, अपना खुद वो बना है, ठीक है। अब क्या लिखा है? मुजद्दिद अल-अफ़सानी था, दे स्टार्ट जादी मूवमेंट। इसने जादी मूवमेंट स्टार्ट कर लिया था कब? ठीक है, अच्छा। ही वाज मर्डर्ड इन 1831 1831 को वो क्या हो गई? वो शहीद हो गए थे, उसको मार दिया था। अच्छा, ही हैड एस्टैब्लिश्ड क्या है? मुस्लिम स्टेट इन पेशावर रीजन। उसके मुताबिक एक मुस्लिम स्टेट बनाया जाए है पेशावर के अंदर, ये इसकी ख्वाहिश थी, इसलिए उन्होंने जहाद मूवमेंट स्टार्ट करवा दिया था, क्योंकि उसने सिख और हिंदू के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी, वो इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे थे, ठीक है। फिर क्या हो गया? ही मर्डर्ड इन बालाकोट। बालाकोट में वो क्या हो गए? शहीद हो गए, मर्डर हो गए। कब? यहां पर मैंने लिखा है 1831 को, 1831 को, ठीक है। किसके खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए? सिख के खिलाफ। अच्छा,
یہ تھا سعید احمد شہید تھا. تو یہ حوالے سے کچھ امپورٹنٹ MCQs تھے. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ نے اسٹارٹ کر لینا ہے سر سید احمد خان سے. سر سید احمد خان وہ 1817 سے لے کر کے پھر آگے اس کے علی گڑھ موومنٹ والے، پھر آپ کے پاس جنگ کے 1857 کے جنگ کے بارے میں پڑھیں گے. پھر اسی طرح ہم لوگ آگے آہستہ آہستہ چلتے جائیں گے. پوری اسٹڈیز جو اس کے لیے امپورٹنٹ ٹاپکس ہے، کون کون سے سوال آئے ہوئے ہیں، اس کو بالکل ایلیبریٹ کر کے پڑھیں گے. انشاءاللہ ہر کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے. تو اس کے ساتھ ہم آپ جو کلاس ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.